आशाओं का दर्पण है, ये जीवन है, ये जीवन है। बेटा रागिनी, जरा सुनना तो। क्या है इस घर में कोई आदमी अगर चैन से काम करना चाहे तो कर ना पाए? अरे खाना तो दे दिया है ना, अब क्या चाहिए? बेटा वो अचार नहीं था खाने में। अरे तो कौन सी आफत आ गई है अचार नहीं है तो? जब तक चटपटा कुछ हो ना जाए हाँ गले से कौर नहीं उतरता। उम्र तो देखिए अपनी, शौक देखिए। आने दीजिए, शाम को आएंगे ना आपके सुपुत्र तो उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि अचार लेकर क्यों नहीं आए हैं। बेटा मैंने इसलिए कहा कि जीभ का स्वाद थोड़ा फीका फीका लग रहा है, बस इसलिए। इस उम्र में जीभ का स्वाद मत देखिए। अरे थोड़ा राम राम कर लीजिए ना। हाँ दुनिया भर की बीमारी है आपको, मगर दिल है कि मानता नहीं। अरे उम्र हो गई है अब, ना जाने कब बुलावा आ जाए। ठीक ही कहा बेटा आपने, बुलावा ना जाने कब और किसका आ जाए। किसका आ जाए? क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है आपका? फिर से कहिए, फिर से कहिए। अच्छा बेटा, मैंने तो एक बात कही है। कुछ नहीं, आपने मुझे कहा। हे भगवान, हे भगवान, ये मेरे मरने की दुआ मांग रहे हैं। मैं आपके लिए इतना करती हूँ, आने दीजिए। नहीं बेटा, मैंने तो एक मिसाल दी है। कुछ नहीं, आज फैसला हो के रहेगा। आने दीजिए लल्लू के पापा को, मैं उनसे सब कहूंगी, सब बताऊंगी मैं उनको। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अब ये दिन आ गया है, बाबूजी ने इतनी बड़ी बात कह दी और तुम हो कि बस। अरे यार रागिनी, तुम गलत समझ रही हो। उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा होगा। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे ठीक है, तुम कुछ बोलो मत, पूछ तो सकते हो ना। ठीक है, चलिए, आप कहती हैं तो बाबूजी से पूछ भी लेते हैं। हाँ बिल्कुल, आइए। अरे बाबूजी, बाबूजी आपने रागिनी को कुछ कहा है क्या? बेटा मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने तो एक मिसाल दी थी, और वो भी मेरी बेटी है। भला उसे नहीं बाबूजी, आप अगर मुझे अपनी बेटी समझते तो ऐसा बिल्कुल ना कहते। अब देखिए बाबूजी, आप कुछ भी बोला कीजिए तो सोच समझ के बोला कीजिए। हम रागिनी कितनी आपकी सेवा करती है भाई। मैं तो दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, वहां का टेंशन अलग। हम घर में आओ तो ये सब। बेटा मैं क्यों चाहूंगा तुम टेंशन में रहो, मगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं माफी मांगता हूँ। नहीं पिताजी, आप माफी क्यों मांगेंगे भाई? मैं तो चाहता हूँ आप खुश रहे, घर में शांति बनी रहे, बस। रागिनी, जरा एक कप चाय बना दीजिए। ऐसा है ना पिताजी, आप ठीक से बस रहिए, ठीक? दवाई समय पे खाया कीजिए। अरे भाभी लीजिए ना, अब तो कुछ खा ही नहीं रही, खाइए ना। अरे भाभी खा तो रहे हैं, क्या बताएं, इधर कुछ खाने का मन ही नहीं करता। अब देखो ना, सुबह से केवल 5 आलू का पराठा, 4 अंडे का आमलेट, 6 ठो केला और हाँ 1 गिलास बादाम वाला दूध, बस यही लिए हैं। सेहत गिर गई। वजन भी पहले से बहुत कम हो गया है आपका भाभी। सही कह रही हूँ भाभी, क्या बताएं, घर पे एक सास जो बैठी हैं, दिन रात सेवा में लगी रहो। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी दवा दो। अपना तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं रख पाते हैं। वजन घटबे करेगा ना। एकदम सही कह रही हैं। एक तो हमारे यहाँ भी हैं, दिन रात नाक में दम किए रहते हैं, किसी काम में 1 मिनट की देर ना होने पर। और मेरे पतिदेव समझते हैं कि मैं तो दिन भर आराम फरमाती हूँ। बेटा रागिनी, पानी पहुंचा दे, पानी खत्म हो गया है। शुरू हो गया आपका पानी।
किसी से जरा 2 मिनट बात करने लगूं तो आपको भूख प्यास सब लग जाती है। देख लिया ना भाभी, यही चलता रहता है दिन भर। आ रही हूँ। पानी पानी पानी। मम्मी, मम्मी, तुम यहाँ बैठी हो? दादी को भूख लगी है, दवा भी देनी है ना? 1 मिनट चैन से मत जीने देना। दोनों दादी पोती मिल के मुआ डाले। अभी देर से खाइए तो मर ना जाइए। अरे मम्मी, दादी को दवा देके फिर आ जाना यहाँ पे। तू ना कुछ करियो, हर समय मम्मी 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 किए रहिए। ठीक है, जो पिज्जा मैंने ऑर्डर किया है वो मैं खा लूंगी। क्या पिज्जा आने वाला है? कैसे मंगाए बेटा? 3, 2 आपके लिए, 1 अपने लिए। रुको रुको, चल रहे क्या करें, घर पे सास हैं, उनको खाना भी देना, दवा भी देना, इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ, अब पिज्जा भी तो आने वाला है। क्यों? तुम भी ऐसा बतियाते, अब कहाँ खा पाते हैं, भूख नहीं लगती है। दिन भर में बस 1 ठो या 2 ठो बस। अरे अरे, जरा अगल बगल भी देखती जाओ। अरे भाभी, कहाँ की मटर गश्ती हो रही है? हाँ? और वैसे भी भाभी, अगल बगल देखने का वक्त चला गया। अब नाक की सीट में देखो और चलते अरे वाह, तुम्हारे पास तो हर बात का जवाब रहता है। और बताओ, क्या क्या लेने जा रही हो? आलू, गोभी, बैगन। कोई आलू खाता है, कोई गोभी खाता है। बस इसी में मेरा सारा वक्त चला गया। सही कह रही हो, यही सब तो करते करते अपने लिए समय ही नहीं बचता कि कोई कुछ अपने लिए करे। सही कह रही हूँ भाभी। और बताइए, मोहल्ले का हालचाल? अरे कोनो हम आकाशवाणी का समाचार है क्या? खैर चलो, पूछती हो तो बता ही देते। अरे जानती हो, वो जो गुप्ता जी हैं, अरे दुकान वाले, वो चक्कर चल रहा है नौकरवा के साथ। भाई अपने पास तो फुर्सत ही नहीं है ये सब कहने सुनने के लिए। अरे एक बात और, वो जो सब्जी वाला है ना, अरे वो 13 नंबर की कोठी में पकड़ाया था, वही ठेला वाला। जानती हो क्या पूरा पकड़ा गया? तो कह रहा है ये तो सब्जी देने आया था। अब राम जाने फिर आगे क्या हुआ। अपनी तो आदत है नहीं सब में पड़े रहने की, फुर्सतें कहाँ है। हाँ, सही बात है भाभी, सही बात है। अच्छा ठीक है, और भी कुछ बताती जाइए। फालतू समझती हो क्या? कुछ आदमी सुनेंगे सोचेंगे मेरे पास कोई काम ही धाम नहीं है, हमारे पास बहुत काम है। अरे तो भाभी, रह ले तो नहीं। 13 नंबर के बाद 14 नंबर कोठी में क्या हुआ? अरे बताती तो जाइए। अरे अच्छा छोड़ा ये सब बात। ये बतावा कि दूधवा में पानियों नहीं मिला था आजकल, कितना मिला था? हाँ? का कहत हवा भैया, तू दूध में पानी के बात करला? यहाँ तो हमारी जिंदगी पानी पानी हो गई बा ए भैया। अब वो का है कि चलब के बेला में हम का करत बेईमानी शैतानी करके, अब तुमसे का बताई हम। अरे तोहके कौन समस्या बा? दू दू ठो जवान लड़का, बहू, नाती, पोता सब तो बाड़े, सब कौन परेशानी बा? वो सब तो ठीक बा भैया, वो तू साच कहत हवा। बाकी का है कि ये समय जिंदगी में केहू के पास समय नहीं बा, जानला। अब हमरे लेला ये उम्मीद हमार काम कहने के है। बतावा, दिन भर गाय गोरू चरावा, ओके सानी पानी दा, ओकर दूध दुहा, घरे घरे जाके दूध पहुंचावा, दिन भर ओकर हिसाब किताब रखा। ओकरे बाद तनिको भर जो गलती हो गई तब बेटा बहू मिल के अस फजिहत करे ने, अस फजिहत की पूछा मत भैया। हो जिंदगी एकदम नरक हो गई बा ये भैया। तो तुहार बहू बेटा का करे ने? बेटा लोग दुकान पर रहे ले, अब बहू लोग अपने अपने कमरा में। बहू लोग अपने कमरा से तब्बे बाहर निकलेली जब बेटा लोग दुकान से घरे आ जाले। अच्छा ये बतावा, खाना पीना कायदे से मिला ना?
भैया वो तो मिलवे कराला, बाकी हमके वो समय याद आवाला जब हमार बुढ़िया जियत रहे, राजा बन के जियत रहनी, राजा बन के राज करत रहनी, बैठ के खात रहनी। भैया हमार बुढ़िया कौनो काम में हाथ नहीं धरे देत रहे। तो फिर भैया अब समय बदल गई बा, एक कप चाय मांगा तो बहु लोग बिना 4 बात बोले ले 1 कप चाय नहीं देवेली। जितना लिखल बा उतना भुगते के पड़ी, जानला। अब छोड़ा ये सब, हमार तो जैसे तैसे कटते बा। तू आपन बतावा, सब ठीक ठाक चला था? ठीक बा, अब जौन बीत जाए वो ठीके बा। अब तोहरे वाला हरिया हमरो बा, वो कहा है कि जो लिखल बा वो तो भुगते ही के पड़ी। क्या भुगत रहे हैं आप? क्या भुगत रहे हैं? हाँ, बाहर का कोई आदमी आकर बैठ गया और लगे आप मेरी शिकायत करने। क्या तकलीफ देते हैं हम? और आप दूध दे चुके ना, अब निकलिए यहाँ से। आप यहाँ दूध देने के लिए आते हैं कि बदतमीजी करने आते हैं? हाँ, एक बात और, अपने घर की बात ना यहाँ पर पका कीजिए, ठीक है? निकलिए यहाँ से। आप जैसे 1000 दूध वाले मिलेंगे, निकल यहाँ से। भैया के अपन बड़का भाई समझ के अपन तकलीफ कह दे रही। चलो भैया, भैया मालिक इतने दिन के साथ लिखने रहे हैं, चलो थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गिरधारी, गिरधारी हो गई तसल्ली? इतना पुराना एक दूध वाला था, आपकी वजह से आज वो छोड़कर चला। बेटा, मैंने ऐसा क्या कह दिया? तो क्या मैंने कहा? हाँ, मैंने कहा मेरी वजह से चला गया। कल सुबह तक एक नया दूध वाला ढूंढ कर लाइए। दूध नहीं मिलेगा ना तो सुड़ुक सुड़ुक करके दिन भर जो चाय पीते रहते हैं वो चाय भी नहीं बन पाएगी। समझ में आई बात? बेटा, पूरे दिन भर में 1 कप चाय देती हो। हे भगवान, इसका मतलब दिन भर चाय मैं पीती रहूँ? हाँ, पूरे दूध की चाय सिर्फ मैं पी जाती हूँ। आने दीजिए आज लल्लू के पापा को। आपका फैसला मैं आज करके रहूंगी। आने दीजिए लल्लू के पापा को, आने दीजिए। अरे शर्मा, तुझे हुआ क्या है? चाय लाही, ये माजरा क्या है? आदत से बाज नहीं आओगे। जब जन्नत जाओगे ना तो गालिब मियाँ कान पकड़ के उठक बैठी कराएंगे, तब समझ में आएगा। अरे यार, अपने अमाल तो ऐसे हैं नहीं कि जन्नत मिले। पूरी जिंदगी तो तुम्हारे साथ कटी है, तो वैसे भी जन्नत के जाने के चांसेस कम हैं। अब रहा सवाल चचा गालिब का, तो चचा गालिब भी जन्नत जाएंगे, इसकी उम्मीद भी कम ही है। शेरों की चोरी छोड़ोगे नहीं तुम। अरे तुम पकड़ लेते हो ना यार। अब हर आदमी इतना समझदार तो है नहीं कि कहाँ का मिश्रा और कहाँ मिला दिया। अच्छा बच्चू, जब पकड़े जाओगे तब पिटोगे। चील, चील तखल्लुस है खाकसार का, चील गोरखपुरी। पेश करता हूँ ताज़ा तरीन। नहीं नहीं बाबा, तू रहने दे। अरे यार, नया वाला है, सुनने में क्या दिक्कत है? अच्छा तो सुन, चील गोरखपुरी का ताज़ा तरीन कलाम कि उड़ाता हूँ पतंग, उड़ाता हूँ पतंग, देता हूँ ढील। बाबा बाबा बाबा, है उड़ाता हूँ पतंग, देता हूँ ढील, देता हूँ ढील, और इससे पहले कि पिट जाए भाग बेटा चील। अरे अरे भाई सिद्दीकी, कहाँ? अरे आ जाओ चील, आजा 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 आजा। अरे यार, प्रैक्टिस कर रहा था, कहीं मुशायरे और शायरे में पिटने की नौबत आ जाए तो भागूंगा कैसे? बैठ बैठ बैठ, थोड़ा आराम कर। भाभी कैसी है? कितनी बार कहूँ कि खूबसूरत हैं। अच्छा, हाल चाल पूछ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। शाहिद मियाँ कैसे हैं? फोन आया था कि नहीं? एकदम फर्स्ट क्लास। फोन तो रोज आता था,
तो हम ही लोगों ने कहा कि बेटा अमेरिका गया है तो 4 पैसा बचा, और फिर ईद में आने की जिद कर रहा था। तो हम लोगों ने कहा कि अगले साल तो आ ही रहा है, तो जब आ ही रहा है तो फिर ये ईद में बीच में क्या आएगा। और बहुत याद करता है यार, जब फ़ोन करता है तो शर्मा चचा कैसे हैं, शर्मा चचा कैसे हैं। अब तो शादी भी देखो उसकी। हाँ यार, ये कहीं पते की बात है। उसकी माँ ने तो कहा कि वहीं कोई लड़की देख ले, पसंद कर ले। बोला ना, पसंद तो आप लोगों की होगी तभी शादी करूँगा। बहुत नेक लड़का है। सिद्दीकी, देखिए शादी मेरे जानने में है रिश्ता। हाँ हाँ, वो तो बात करते हैं। अरे यार नेकियो पूछ। अरे शर्मा, तुमने गोद में खिलाया है उसे। बिल्कुल देखो यार। चाचा, अरे प्रेम। अरे चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम चाचा नमस्ते। अस्सलाम, बेटा, खुश रहो। कैसे हैं आप दोनों लोग? कैसे ठीक है, कट रही है जिंदगी। चाचा सिद्दीकी, अरे शाहिद की कोई खोज खबर कब तक आने वाला है वो? अभी अभी वही बात हो रही थी। ईद में आने वाला था, तो हम ही लोगों ने मना कर दिया कि अगले साल आ ही रहे हो तो ईद में क्या आओगे। अच्छा, हाँ, ऐसा? इतनी सी बात। ये लो, और आप कह रहे हैं कि ईद में आने वाला था, हैं? और उधर वो राकेश, हाँ। अरे भाई उससे शाहिद की उसकी बहुत पड़ती है। हाँ, वही बता रहा था कि इस साल। क्या कह रहा था राकेश, क्या कह रहा था? अरे सिद्दीकी जो कह रहे हैं वो मानो, दुनिया क्या कर रही है उस पर मत जाओ तुम। वही तो अब समझे में नहीं आता है कि किसकी बात माने किसकी ना माने। चाचा कह रहे हैं कि वो अगले साल आने वाला है। उधर वो रकेशवा गजबे है। वो तो कह रहा था कि शाहिद मियाँ कहे हैं कि 5 साल बाद आएंगे। वो कह रहे थे कि सोचेंगे कि 5 साल बाद आए कि ना आए। सुना है चाचा, शादी भी कर लिया। अब हम नहीं कह रहे हैं, हाँ हम नहीं कह रहे, जो सुना है वो बता रहे हैं। अच्छा चलते हैं, बहुत काम है हमारे जिम्मे। अच्छा सलाम वालेकुम चाचा। चाचा शर्मा नमस्ते। वालेकुम सलाम बेटा। प्रेम जो कह रहा था वो एकदम सच कह रहा था, एकदम सच कह रहा था। शाहिद मियाँ फोन करना तो दूर, फोन रिसीव तक नहीं करते। हाँ, ये भी सच कह रहा था कि किसी जेनिफर से शादी करनी है। आने के बारे में अभी सोचा भी नहीं। एक बार फोन करके कहने लगे कि पैसों की जरूरत हो, मैसेज कर दीजिएगा। बस इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी बात है शर्मा। ये अरे सिद्दीकी, जीवन अरे सुन भाई, ये अरे सुन लो, मैं भी चल रहा हूँ। है, ये जीवन है, ये जीवन है, ये आशाओं का दर्पण है, ये जीवन है, ये जीवन है। बताओ तो कौन? वही जिसको देखने के लिए आंखें तरस गई थी, जो बचपन में मुझे घोड़ा बनाकर सवारी करता था। और बताऊं? दादाजी, कभी तो हार जाया करिए। हार ही गया हूँ बेटा, बस। नहीं नहीं, ऐसी बातें मत किया करिए। मेरे रहते आप कभी नहीं हार सकते, बल्कि मैं आपसे कभी नहीं जीतूंगा। कब आए तू? अभी घर गया तो पता चला कि आप है नहीं। मैं समझ गया कि आप यहीं होंगे। अच्छा चलिए ना, घर चलते हैं, वहाँ आराम से बातें होंगी। वैसे भी काफी देर से मैं बैठा हूँ, चलो चलते हैं। तब यार नौकरी लग गई, कब जा रहे हो ज्वाइन करने? बस कल परसों में। अच्छा, कल परसों में। तब पार्टी वार्टी की सूखे सूखे? अरे क्यों सूखे सूखे यार, हाँ। पार्टी बिल्कुल मिलेगी। चाची नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ऋषभ बाबू आप कब आए? बस 2-3 दिन पहले आप लोगों के आशीर्वाद से एक अच्छी नौकरी मिल गई है। अब परसों ही जाना है ज्वाइन करने। भाई हम तो मिठाई खाएंगे जरूर, हाँ चाची, क्यों नहीं। पर ऋषभ बाबू
अब तो तुम नौकरी पे चले जाओगे, अब फिर तुम्हें यहाँ आने की फुर्सत कहाँ मिलेगी? वो बात तो है। कोई परेशानी की बात है क्या चाची? अरे बबुआ, हमको क्या परेशानी होगी? परेशान तो हम तुम्हारे दादाजी को लेकर हैं। काकी के जाने के बाद और भी अकेले हो गए और हरदम उदास रहते हैं। तुम्हारे पापा को तो कारोबार से ही फुर्सत नहीं मिलती और तुम भी पढ़ाई करने कानपुर चले गए और अब आए हो तो बस अब नौकरी पे जाने की तैयारी चल रही है और घर पर तो तुम्हारे हाँ चाची, मैं समझता हूँ, आप चिंता ना करिए, हम कुछ करते हैं। हाँ ठीक है चाची, नमस्ते। नमस्ते। अरे बेटा लल्लू, भाई ज्वाइन कब से कर रहे हो? बस 2 दिन बाद। मैंने तो फ्लैट भी देख रखा है, वो भी 3 कमरों का। 3 बेडरूम का? बेटा ज्यादा बड़ा नहीं हो जा रहा है, ऐसे ज्यादा खर्च होंगे। भाई सैलरी से सब मैनेज हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, अलाउंसेस, पर्क्स सब मिलाकर बच भी जाएगा। पैसे बचा कर रखो, अब शादी भी जल्द ही कर दूंगी तुम्हारी। माँ शादी अभी नहीं, पहले सेटल हो जाओ उसके बाद। अच्छा मैं सोच रहा था कि अगर दादाजी को मैं अपने साथ ले जाऊं तो? क्या उन्होंने कुछ कहा है क्या तुमसे? नहीं माँ। मुझे पता है, दिल भर के शिकायत की होगी मेरी। अब आप बताइए क्या कमी करते हैं हम? समय पर खाना, समय पर दवा सब देते हैं। और ये जो बाहर रहते हैं ना बेटा, वो अपनी मर्जी से रहते हैं, हमने उन्हें बाहर नहीं किया है। अरे अब वो रिटायर हो चुके हैं, क्यों नहीं समझते हैं? मम्मी नौकरी से रिटायर हुए हैं, जिंदगी से नहीं। और वैसे भी मैं भी चाहता हूँ कि मैं दादाजी के लिए कुछ करूँ। सुन रहे हैं ना? हाँ, बेटे के दिमाग में भी गलतफहमी भर दी है। इधर उधर बाहर तो हर जगह शिकायत करते रहते हैं। अब बताइए लोग क्या कहेंगे कि बूढ़े बाप को बेटे के सर मड़ दिया। सुनो बेटा, ऐसा नहीं हो पाएगा। अरे रागिनी, लोग कहते हैं तो कहने दो। देखो बेटा, अगर तुम चाहते हो और बाबूजी भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं तो भाई हमें तो। मैंने दादाजी से बात कर ली है और वो तो बिल्कुल राजी है। तभी मैं कहूँ कि यहाँ वहाँ पार्क में इतनी मीटिंग क्यों हो रही है? ठीक है, अब तुम बड़े हो गए हो, अपनी मर्जी के मालिक हो, जो जी में आए करो। बोला माँ और बाप की फिक्र किसे है? मम्मी कौन कहता है कि आप लोगों की फिक्र नहीं है? मैंने सब कुछ सोच रखा है। और वैसे भी पापा के रिटायरमेंट के बाद आप लोग भी वहीं आ जाइएगा। नहीं, हमें कहीं नहीं जाना, हम जहाँ हैं ठीक हैं। अरे 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 रागिनी, सोच लीजिए फिर से, अभी भी मौका है, रोक लीजिए उनको। अरे रागिनी, लल्लू के साथ ही जा रहे हैं ना? हाँ, अरे कुछ दिन लल्लू के साथ रहेंगे, उनका मन बहलेगा। हाँ, अरे जाने दो ना। आप नहीं समझ रहे, वो इस तरह से चले जाएंगे तो मोहल्ले वाले हमें इतनी बात सुनाएंगे। मोहल्ले वालों को जो कहना है कहने दो, उनका तो काम ही है इधर उधर की बात कहना। चलो सामान लेके चलता हूं। कभी दुख के बादल छा जाए, कभी खुशियाँ आंगन महकाए, अभिलाषाओं का आंगन है ये